Welcome to India classes. This is EMRS TGT Computer Science Tier 2 class. Today we will learn about Python basically, and I will explain from very basic level. So even if you are a beginner, you will understand. Let's begin. तो हमारा जो टॉपिक है, we will look into that. So computational thinking and programming. Okay. तो हमारा पहला टॉपिक according to the syllabus introduction to problem solving. First topic is introduction to problem solving. Okay. What is problem solving? This means finding a correct and logical solution to a given problem using a systematic approach. ठीक है, इसी के अंदर आता है स्टेप्स ऑफ क्या क्या स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग का. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, क्या होता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम? इसका मतलब है व्हाट इज गिवन. प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम के साथ क्या क्या चीजें दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज आउटपुट. आउटपुट के रूप में हमें क्या चाहिए. थर्ड थिंग है व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, मतलब रुकावटें. क्या क्या रुकावट है, क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या दिया गया है, आउटपुट में हमको क्या चाहिए, और क्या क्या रुकावटें हैं उस प्रॉब्लम में. बिना एनालिसिस के सॉल्यूशन हमेशा रॉन्ग आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सिलेबस में डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. ठीक है, अब डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. ओके, इसका मतलब क्या हुआ. एन एल्गोरिदम is a finite step by step procedure to solve a problem. ठीक है, an algorithm is a finite step by step procedure to solve a problem. इसी को algorithm मतलब developing an algorithm, step by step हम लोग डेवलप करते हैं. थर्ड थिंग है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम के बाद
प्रॉपर्टीज का, इसका प्रॉपर्टीज भी देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एल्गोरिदम, एक अच्छे एल्गोरिदम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। नंबर 1 इज क्लियर स्टेप्स रखेंगे। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो मस्ट एंड होना चाहिए, मतलब खत्म होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चलता जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। और आउटपुट आपका करेक्ट, आउटपुट आपको आउटपुट करेक्ट मिलेगा। अगला है ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव is representation of algorithm। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल्गोरिदम को, इसमें आता है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, ये आता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप फ्लो चार्ट में। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? इट इज अ graphical representation of an algorithm using symbol like। सिंबल्स कैसे कैसे सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहला है ओवल, ये होता है स्टार्ट या स्टॉप के वक्त। ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगल, ये प्रोसेस के समय। और तीसरा है डायमंड, ये डिसीजन मेकिंग के समय। ठीक है, ये सब धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ये क्यों यूज होता है, ये जो चीज है, ये जो पूरा का पूरा जो चीज हम लोग देखें, इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये क्या करता है, दिस मेक्स लॉजिक, जो लॉजिक हम लोगों ने लगाया है कोड लिखते वक्त, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव decomposition। ओके, व्हाट इज, वेट डिकम्पोजिशन से पहले हम लोग सूडो कोड है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग वी विल गो फॉर दी सूडो कोड फर्स्ट। ओके, लेट्स गो फॉर द सूडो कोड। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड, it is a language, it is a language wait it is a language independent, human readable way of writing an algorithm। ठीक है, सूडो कोड क्या है एक्चुअली, ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ह्यूमन रीडेबल, इंसान आराम से उसको रीड कर सकता है। व्हाट इज दिस सूडो कोड, दैट इज easier easy ओके easier than कोड, कोड से आसान होता है, क्लियरर देन फ्लो चार्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू decomposition। ठीक है, अच्छा उधर हम लोग का डेवलपिंग एन एल्गोरिदम के बाद कोडिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग रह गया था। चलो डिकम्पोजिशन के बाद उसको हम लोग ऐड कर लेंगे।
व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन मतलब कंपोज करना, कंपोजिशन। डिकम्पोज करना मतलब कोई चीज है तो उसको हम लोग बिखेर दिए, डिकम्पोज कर दिए। तो इट मीन्स ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर देना, इनटू स्मॉलर सब problems, so that it becomes easier to solve। ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव कोडिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग रह गया था, तो चलो कोडिंग। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग is a process of converting an algorithm into a programming language। ओके, लाइक पाइथन। कोडिंग समझ गए? किसी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एल्गोरिदम क्या था हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट प्रोसीजर एक है, ये फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिससे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये सब बेसिक्स है। कोडिंग समझ गए? नाउ वी हैव टेस्टिंग। अब कोड लिखे, अब उसको टेस्ट भी करना चाहिए। टेस्टिंग checks whether the program gives correct output for different inputs। टेस्टिंग क्या करेगा? चेक करेगा कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है वो करेक्ट आउटपुट देगा कि नहीं। टेस्टिंग हो गया। नाउ वी हैव डीबगिंग। अब मान लो पता चला कि कुछ गड़बड़ है टेस्टिंग में, तो डीबगिंग क्या है? डीबगिंग मींस, लेट्स राइट लाइक दैट, इट मींस फाइंडिंग द फाइंडिंग नहीं, नॉट द फाइंडिंग द नहीं, फाइंडिंग एंड, दिस इज सो बिग। ओके, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग, खोजना और सुधार करना। किस चीज को? एरर को। एरर को बग्स कहते हैं कोडिंग में। वो बग्स होता है इन अ प्रोग्राम, कीड़ा। तो बग को जब डिबग करेंगे, फाइंड कर लिए बग को और उसको सुधारे तो डिबग हो गया। ठीक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन था वो हो गया यहाँ पे खत्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Let me turn the pages of the syllabus first. Okay, familiarization with the basics of Python programming। यहाँ पे पाइथन का कोडिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे वो आप लोगों को पता चलेगा थोड़ा देर में। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। क्या लिखा है यहाँ? familiarization familiarization with basics of Python programming। okay,
ठीक है। ओके, क्या है पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल interpreted easy to learn programming language. ओके, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? नंबर वन फीचर इज सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स मतलब लाइन हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इसी प्लेटफॉर्म में चलेगा या उसी प्लेटफॉर्म में चलेगा। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। पाइथन बहुत जगह यूज होता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी बना हुआ है। जैसे लाइब्रेरी में किताबें होती है पहले से, उसी तरह इसमें लाइब्रेरी बना होता है। तो आप जब कोई फंक्शन या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, वो बाकी आगे हम बताते चले जाएंगे। तो जैसे आप लिखते हो तो वो पहले से इंडिकेट करता है कि ओके यू आर गोइंग विद दिस वन और द अदर वन। ठीक है, लाइब्रेरी में ढेर सारा रहता है पहले से। अब नेक्स्ट थिंग, सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग स्टाइल्स का मतलब होता है क्या कि तरह तरह का प्रोग्रामिंग के स्टाइल्स को ये आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला हमारा है एग्जीक्यूशन मोड्स इन पाइथन। ओके, एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन मोड्स। पहले हम लोग एग्जीक्यूशन मोड्स देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट मी गिव यू एक सेकंड। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिंग फीचर्स ऑफ पाइथन। यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ वी हैव एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चलते हैं पाइथन में। ठीक है, नाउ वी विल डू न्यू पाइथन स्क्रिप्ट में गए। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट। ये पाइथन मतलब आप लोगों को बताने के लिए बस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसको हम लोग बेसिकली लैपटॉप पे या पीसी पे यूज़ करते हैं। हेलो वर्ल्ड, देखो हेलो वर्ल्ड लिखना है। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट होता है, और हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखो नीचे देखो आउटपुट में दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, हम हिला रहे हैं टच करके। ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड हो गया। कैसे होता है करके ही दिखाती हैं डायरेक्ट। प्रिंट ब्रैकेट में ऊपर आप अपना प्रिंट एक फंक्शन स्टेटमेंट हो गया, और ये स्ट्रिंग हो गया। ये जो हेलो वर्ल्ड है ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट का पी छोटा होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब एक धागे में है। ओके, तो बेसिकली ये डबल कोट्स में जाएगा। ठीक है, ये जो इसको हम लोग कहते हैं डबल कोट्स, डबल
QUOTES कोट्स, और हम लोग इसको डबल इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। ओके, सिंपल है। पाइथन प्रोग्रामिंग भी देख लिए, और इसके बाद हम लोगों का आता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मोड्स इन पाइथन। चलिए, फीचर्स के बाद नाउ थर्ड थिंग इज वी हैव एग्जीक्यूशन मोड्स इन पाइथन। ओके, एग्जीक्यूशन मोड्स इन पाइथन में हमारे पास इंटरैक्टिव मोड है और स्क्रिप्ट मोड है। इसके अंदर आता है ये, इसीलिए डबल डॉट्स के बाद इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी विल गो फॉर द इंटरैक्टिव मोड। ओके, कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। ओके रुको, लेट्स राइट लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं फिर। कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। एग्जीक्यूशन मतलब किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। सेकंड वन इज इमीडिएट आउटपुट। ओके, इमीडिएट आउटपुट वी हैव, तुरंत आउटपुट देगा। यूज्ड फॉर, ये वाला जो है ना, यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्मॉल कोड, छोटा मोटा कोड के लिए हम लोग इंटरैक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, वो पाइथन खुद करेगा। इंटरैक्टिव मोड हम लोग का काम है प्रोग्राम लिखना, उसको सुधारना और आउटपुट निकालना। जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज बेसिकली इसका जो एबीसीडी है, अगर एआई का एबीसीडी कुछ होता होगा तो वो पाइथन है। ठीक है, ओके, नाउ द स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड क्या है? प्रोग्राम रिटन इन अ फाइल। ठीक है, इन अ फाइल, फाइल बोले तो डॉट पी वाई करके, मान लो abc.py, दिस इज अ फाइल। ठीक है, एग्जीक्यूटेड एज अ होल, और उसमें जितना भी प्रोग्रामिंग लिखा गया है वो एक बार में टोटल को रन करेगा, पूरा का पूरा। उसमें कितना भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, ये आपको लार्ज प्रोग्राम्स के लिए यूज करते हैं इसका हम लोग। ओके, अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो उसको इग्नोर करेंगे। नाउ वी हैव पाइथन कैरेक्टर सेट। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द पाइथन कैरेक्टर सेट। क्या है पाइथन कैरेक्टर सेट? पाइथन कैरेक्टर सेट को देखते हैं। इट इज द सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। बताते हैं कैसे। अलाउड इन पाइथन मतलब कि क्या क्या अलाउड है पाइथन में लिखना। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। जैसे लेटर्स, लेटर्स में हमारे पास ए कैपिटल टू अपर केस ए टू जेड और लोअर केस ए टू जेड। ओके, नाउ इन डिजिट्स, डिजिट्स में 0 to 9, आप मतलब 11 12 भी लिख सकते हो। 0 to 9 बेसिकली फॉर अ सिंगल प्लेस 0 to 9। ठीक है, और स्पेशल सिंबल्स में क्या क्या अलाउड है देखते हैं। सिंबल्स में, स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास है प्लस माइनस इनटू एक्सेट्रा, मतलब स्पेशल जितने भी सिंबल्स हैं वो सब आप इधर यूज कर सकते हैं। बेसिकली कैरेक्टर सेट का मतलब यही है कि क्या क्या अलाउड है, वैलिड कैरेक्टर्स क्या क्या है पाइथन में यूज करना। नाउ द फिफ्थ है हमारा पाइथन टोकन्स। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द पाइथन टोकन्स। पाइथन टोकन्स क्या है? व्हाट आर द टोकन्स? ओके, these are the smallest, सबसे छोटा यूनिट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ओके, पाइथन प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को पाइथन टोकन कहते हैं।
इसके टाइप्स उसी के अंदर देखो, आप अगर सिलेबस आपके पास है तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंक्चुएटर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स में हम लोग आते हैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड। लेट्स राइट दिस वन लाइक ए, लिखते हैं इसको ए। कीवर्ड, कीवर्ड, what are the keywords? It is a reserved words, मतलब वर्ड रिजर्व किए हुए विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। विथ प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ मीनिंग है उसका। जैसे कि प्रिंट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इफ, एल्स, वाइल। देखो, इफ का मतलब होता है जब, जब। एल्स का मतलब होता है तब। ठीक है, इसी मतलब आपको अभी पता चलेगा प्रोग्रामिंग के समय, प्रोग्रामिंग का भी व्यवस्था हम रखे हैं तो समझ में आ जाएगा। कीवर्ड हो गया। नाउ द सेकंड वन इज आइडेंटिफायर। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल। एक सेकंड, वेरिएबल्स, ठीक है। इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब कि वेरिएबल्स क्या है, मान लो एक्स ले लिए और उस एक्स का मतलब ऐसा डब्बा, तो ये एक वेरिएबल है। एक्स को अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक्स को हम 2 मानेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफायर, इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल्स। ओके, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रूल्स। फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के समय आपको समझ में आएगा क्या है नहीं। अभी आप बस इजी वे में इसको समझते जाइए। ओके, आइडेंटिफायर का रूल्स होता है। पहला रूल है कि मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। कभी भी शुरू होगा तो लेटर से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। रूल यही है, जब भी होगा ए से होगा या अंडरस्कोर ए, बी, एच। ओके, इस तरह से। कभी भी वन, कभी भी, सॉरी एक सेकंड, कभी भी 1 या फिर एट द रेट, ये सब से नहीं चालू होगा। वो जब भी होगा लेटर या अंडरस्कोर, बाद में लेटर या नंबर जो डालो डाल दो। ठीक है, कैनॉट बी अ, कैनॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड, अब देखो जैसे कि आप कोई फंक्शन बनाते हो डेफ, उसके बाद आप इफ कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड है, प्री डिफाइंड। ये सब आप आइडेंटिफायर में नहीं ला सकते हो। आइडेंटिफायर इज बेसिकली कुछ नहीं, जो आप रखे हो किसी चीज के सॉल्व करने के लिए, आपने कोई गिवन नाम दिया है एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल है, फंक्शन है, और इजी इजी, कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। सी, लिटरल क्या है? लिटरल, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू रिटन डायरेक्टली, एक सेकंड, इन अ प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ? फिक्स्ड वैल्यू, लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। अगर एग्जांपल देखो, अगर प्रोग्राम में हमने 10, 3.5 ये सब, या फिर डबल कोट्स में हेलो, तो अगर आपने ये कर दिया है, लिख दिया है प्रोग्राम में, तो ये फिक्स हो गया। ये लिटरल्स मतलब कि जैसे हम लोग अभी लिखे थे ना, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, या आउटपुट वाला हेलो वर्ल्ड जो हम लोग यहाँ लिखे थे, ये बेसिकली फिक्स हो गया।
इसी को लिटरल्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर। क्या है ऑपरेटर? इट इज अ symbol used to perform operations। ठीक, सिंपल। इसका एग्जांपल हो गया प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, या जैसे पहले बताए थे मॉड्यूलस वगैरह वगैरह, तो ये सब ऑपरेटर हो गया। हम लोग को कोई भी कैलकुलेशन करना होगा तो इनको जब यूज करेंगे तो इनको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, सिंबल्स जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब आता है पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या है? Punctuator are symbols used to structure program। मतलब प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्रोग्राम में क्लैरिटी समझ में आए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि डबल ब्रैकेट्स का जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे, या फिर डबल कोलन को देख लीजिए, या फिर कॉमा को देख लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये पंक्चुएटर्स होते हैं जो कि प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर देते हैं। पंक्चुएटर के बाद हमारा वेरिएबल्स। नाउ पंक्चुएटर, पाइथन के टोकन्स खत्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, पाइथन के टोकन्स खत्म। नाउ वी विल मूव टू व्हाट आर द वेरिएबल्स। ओके, इट इज अ named memory location used to store data। क्या है इसका एग्जांपल? x बराबर 10, जो अभी हम बता रहे थे वेरिएबल। सिंपल, एक नाम दिया हुआ मेमोरी है, लोकेशन है उसका, जो कि डेटा को स्टोर करने में काम आता है। ये रहा उसका एग्जांपल। इजी। वेरिएबल के बाद वी हैव द एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। क्या है एल वैल्यू? एल वैल्यू मतलब लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, ये जो है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट, ये लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट होता है। मतलब कि लेफ्ट वैल्यू को बताता है, और आर वैल्यू जो है ये हमारा राइट साइड के वैल्यू को, राइट साइड ऑफ असाइनमेंट को बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें ये इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो अगर हमको l वैल्यू है, दैट विल बी x एंड देन r वैल्यू विल बी 5। ठीक है, सिंपल। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट। वी हैव यूज ऑफ कमेंट्स। ओके, कमेंट्स क्या है भाई? 7 के बाद नाउ 8 कमेंट्स। देखो कमेंट्स क्या है? दीज आर स्टेटमेंट्स ignored by the Python interpreter and used for explanation। अब जैसे कोई प्रोग्राम हम लिखें, बीच में कुछ है ऐसा जो कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये है क्या। कोई और प्रोग्रामर, कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठा है और वो जानना चाह रहा है कि ये जो आदमी है जो लिखा है प्रोग्राम, वो आगे कहना क्या चाहता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, उसी लाइन में साइड में एक हैश टैग, हैश मार्क लगाते हैं, और वहां पे दिस इज अ कमेंट करके चलो लिख लेते हैं। अभी फिलहाल बुक्स में भी ऐसा ही दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या है, क्या किए हम बताते हैं।
अब यहाँ पे अगर हमको अरे भाई साहब ये चलेगा कैसे? ओके, चलो जैसे हम लोग उस वक्त लिखे थे प्रिंट, ये क्या आ गया, ब्रैकेट ये दिए, अब लिखे हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्पेस दिए। अब अगर हमको कोई कमेंट आउट करना है तो देखो ग्रीन हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम बता दिए कि ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, फुल स्टॉप भी दे दिए। अगर हैशटैग के बाद कोई भी लाइन रहेगा तो वो हमेशा आपको कमेंट रहेगा, वो रिटर्न करोगे, नया लिखोगे नया चलेगा, ठीक है। ये तुम कुछ भी लिख दिए, अब रन करोगे तो देखो हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, देखो हिल रहा है ना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। वो दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम नहीं है, वो कमेंट है जो बताता है कि हाँ भाई ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है। ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू कमेंट्स, हो गया, यानी कि हमारा ये सेकंड टॉपिक भी हो जाता है यहाँ पे खत्म। नाउ वी विल मूव टू, ओके, सो अभी कुछ एमसीक्यूज और ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है। तो हम लोग अब एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव देख लें। अब हम लोग इसके बाद एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। सो एमसीक्यू, तो अब एमसीक्यूज देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग करते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कोडिंग टेस्टिंग, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिबगिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एल्गोरिदम इज, एक एल्गोरिदम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम है, या कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके, अगला, विच टूल रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम ग्राफिकली? ग्राफिकली कौन शो करेगा? फ्लो चार्ट। ओके, सूडो कोड इज, सूडो कोड क्या है? ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, पाइथन इज हाई लेवल interpreted language. In which mode does Python execute code? लाइन बाय लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन, हम लोग जैसा कि पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन कीवर्ड? इफ एक पाइथन कीवर्ड है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? टोकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर? तो कमेंट। ओके, नाउ वी विल मूव टू some descriptive questions related to जितना भी अभी हम लोगों ने कवर किया है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन 1, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पाइथन, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ systematic
approach to find a solution to a given problem. ठीक है. The main steps are: number 1, analyzing the problem. यानी कि understanding input and output. Simple. Second, developing an algorithm. यानी कि step by step solution. Number 3, कोडिंग करेंगे. फिर converting algorithm into a program. और लास्ट हो जाएगा हमारा टेस्टिंग एंड debugging, checking and correcting errors. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is an algorithm? Write its characteristics. ठीक है. An algorithm is a finite step by step procedure used to solve a problem. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स: क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्टेप्स. एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कुछ उसमें त्रुटियां हैं. अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फाइनाइट यानी कि मस्ट एंड और टर्मिनेट. ये नहीं कि इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का मतलब, ठीक है, now the third one, produces correct output. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, explain flow chart and pseudocode. Answer: a
Flowchart is a graphical represent representation of an algorithm using standard symbols. ठीक है. Pseudocode is a language independent way of writing an algorithm in simple English. Both help in understanding program logic before coding. कोडिंग के पहले फ्लो चार्ट और सूडो कोड का इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 4. What are Python tokens and explain their types. चलिए. Python tokens are the smallest units of Python program. इसके टाइप्स हैं. पहला कीवर्ड, यानी कि जो वर्ड रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड वर्ड्स जो यानी कि पहले से आपको पाइथन में रिजर्व्ड है. आइडेंटिफायर यानी कि नेम ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि XYZ कुछ भी रख लो, उसका वही XYZ जैसे वेरिएबल है X, तो वो नाम हो गया. लिटरल जिसका वैल्यू फिक्स्ड है. एंड देन वी हैव द ऑपरेटर्स, सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज आवर punctuators, symbols of structure. Simple. Okay, next question number 5. Explain L value and R value. आंसर करते हैं इसका. L value stands for left value. It represents a variable that can appear on the
left side of an assignment. R value stands for right value. It represents a variable that can appear on the right side of an assignment. Simple example, x is equal to 10, so x will be L value and 10 will be R value. Simple. चलिए अब हम लोग चलेंगे डेटा टाइप्स, नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स. ठीक है, नाउ वी हैव knowledge of डेटा टाइप्स को समझते हैं. क्या है डेटा टाइप्स? A data type tells Python what kind of data a variable is storing and what operation can be performed on it. 2 मिनट का ब्रेक. चलिए ठीक है, सबसे पहला डेटा टाइप हम लोग का आता है न्यूमेरिक या नंबर. न्यूमेरिक डेटा टाइप. ओके, इसमें आता है सबसे पहला इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारा का सारा इंटीजर है. ओके, यानी कि ये स्टोर करता है होल नंबर को. ठीक है, और इसमें नो डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के लिए अलग होता है. एग्जाम्पल है इसका a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू -45. ठीक है, इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको? अब जैसे हमको काउंट करना है, काउंटिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर मार्क्स, इन सब में हम लोग इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड है हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, ये स्टोर्स
डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि पाई होता है ना, पाई 3.14, सैलरी मान लो, सैलरी मान लो अभी अपने को कितना मिल सकता है अगर होता है तो, मान लो ऐसा, यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, सैलरी, परसेंटेज या टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हम लोग का कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स, क्या है? दिस स्टोर्स numbers in the form of a plus bj। ठीक है, जिसमें जो j है रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। z इज इक्वल टू 3 + 4j। j में तुम 2 रखो, 6 रखो, जो रखना रखो। इस तरह का कहाँ यूज होता है? कॉम्प्लेक्स है ये, साइंटिफिक कैलकुलेशन में या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। ठीक है, तो नंबर वाला हमारा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बुलियन में। बुलियन में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ओके, वो हमारा सीक्वेंस में आएगा। पहले बुलियन देख लो। सेकंड है हमारा बुलियन। बुलियन को हम लोग बूल भी कहते हैं। ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल इज पास दैट इज इक्वल टू ट्रू। अगर पास है तो ट्रू है। यूजेज कहाँ है समझ में आ जाएगा अभी। यूज है इसका डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, सीक्वेंस डेटा टाइप। इसमें पहला जो है, चलो एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम लोग STR भी लिखते हैं। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड दिस इज रिटन इनसाइड कोट्स। एग्जाम्पल देख लो, नेम इज इक्वल टू, सिंपल, समझ में आ गया कैरेक्टर क्या है। और ये जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कैनॉट बी चेंज्ड। और अगर चेंज करना है तो फिर आपको प्रोग्राम में जाकर के फिर से उसको बदलना पड़ेगा कोडिंग के समय। नेक्स्ट है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज जो कि रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट।
ऐसा वाला, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे मार्क्स का हम लोग लिस्ट अगर बनाना है, समझ रहे हो, ये इस तरह का है और ये म्यूटेबल होता है, कैन बी चेंज्ड। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई गया नंबर बढ़वा लिया अपना, तो चेंज करना है। नेक्स्ट वी हैव टपल। ये सेम लिस्ट के जैसा होता है, बट कैन नॉट बी, हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और चेंज्ड, ठीक है। लिस्ट के ही जैसा है, लेकिन लिस्ट जो है उसमें चेंजेस हो सकता है, बस इसमें कैनॉट चेंज, ठीक है। और ये जो है रिटन इनसाइड पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट्स में। एग्जाम्पल देख लो, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, समझ आया? यानी कि ये इम्यूटेबल है। ये कैसे मिट गया था? इजी। नाउ अगला है हमारा नन, नन डेटा टाइप। तो ये हमारा तीसरा था ना, थर्ड था सीक्वेंस डेटा टाइप। नाउ द फोर्थ वन वी हैव नन डेटा टाइप। अब ये नन डेटा टाइप क्या है? इसको हम लोग नन टाइप भी बोलते हैं। ये जो है रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू, कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है। एग्जाम्पल इसको ऐसे लिखते हैं, रिजल्ट इक्वल टू नन, ठीक है। इसका यूज कहाँ है? जब ये तो लग रहा है बिना मतलब का है, जब कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है या प्लेस होल्डर होता है। अब ये प्लेस होल्डर क्या है? मान लो हम x x बराबर y कर लिए, बाकी z बराबर 1 था, तो ये जो जगह है यहाँ पे हम 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब तक रख नहीं रहे हैं तब तक इस प्लेस को ये होल्ड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलेंगे। ये y जो है इस प्लेस को होल्ड किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ओके नन हो गया। नन रख के हम लोग उस प्लेस को बुकिंग कर दिए, रिजर्व हो गया वो जगह, वहां पे बाद में हम लोग उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं और अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैपिंग। मैपिंग है ना, नन के बाद मैपिंग ब्रैकेट में डिक्शनरी। ओके मैपिंग डेटा टाइप, ये इसके अंदर आता है डिक्शनरी, जिसको हम लोग डिक्ट लिखते हैं। क्या है ये? स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। अब देखो, की का मतलब होता है क्या? चाबी। चाबी से रिलेटेड एक वैल्यू, तो डिक्शनरी में अगर हम वो सिर्फ की का इस्तेमाल करेंगे तो वो वैल्यू हमारा पता चल जाएगा। जैसे कैसे बताते हैं, देखो जैसे हम रखें स्टूडेंट बराबर करली ब्रैकेट में आया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ डालेंगे नेम बंद सेमी कोलन, फिर इसमें नाम लिखेंगे, ठीक है, मार्क्स
और इंटीजर में तो सेमीकोलन लगता नहीं है, जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो की वैल्यू है, तो यहाँ की हो गया, ये की है, और की के अंदर यहाँ पे हो गया उसका वैल्यू। तो जब भी हम नेम कॉल करेंगे, तो जब भी हम नेम कॉल करेंगे बाद में, तो अपने आप वो नेम में जो वैल्यू है उसको रिकॉल कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल को चलो हम लोग ऐसा करते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का हम लोग बना लेते हैं, कहाँ कहाँ ये म्यूटेबल कौन कौन सा है, लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, और सेट म्यूटेबल है। और इधर से इंटीजर इम्यूटेबल है, फ्लोट इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, और टपल भी इम्यूटेबल है। सिंपल। इजी टू अंडरस्टैंड। इसको सही से कर लेते हैं। ये हो गया हमारा म्यूटेबल और ये इम्यूटेबल। इजी। नाउ वी विल मूव टू एमसीक्यू। एमसीक्यू देखते हैं। विच डेटा टाइप स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। की और वैल्यू पेयर अभी हम लोग देखे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। वन का हो जाएगा सी। टू, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल देखो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल, IFST। हाँ, इसको याद रखने का तरीका, म्यूटेबल कौन कौन सा और इम्यूटेबल कौन कौन सा है। देखो, लिस्ट बनाओगे, सामान का लिस्ट बनाओगे। मान लो 1 किलो की जगह 2 किलो चीनी चाहिए, तो बदलना पड़ेगा लिस्ट में हमको 1 किलो से 2 किलो। तो लिस्ट में चेंजेस लाया जा सकता है। दूसरा है डिक्शनरी। डिक्शनरी, कुछ मीनिंग ऐसा भी होता है डिक्शनरी में जो कि अलग अलग होता है, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग्स हो सकता है, तो वहां भी चेंजेस लाया जा सकता है। सेट, सेट बनाते हैं जब, तो जैसे जिम में सेट करते हैं ना, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, कभी 15 का किए, कभी 12 का किए, कभी 10 का किए, 10 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन। तो यहाँ भी सेट में चेंजेस आ रहा है। तो ये सामान का लिस्ट चेंजेबल है। डिक्शनरी में कई मीनिंग होता है, कई मीनिंग हो सकता है, तो चेंजेबल है। और सेट में, जिम में 15, 12, 10, जिम याद करने के लिए ये तरीका हो गया। इम्यूटेबल, जो चेंज नहीं किया जा सकता है। इंटीजर नहीं चेंज होगा, फ्लोट चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं आएगा, टपल में चेंजेस नहीं आएगा। म्यूटेबल मतलब कैन बी चेंज्ड, इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड। एक क्वेश्चन भी हम ले आए हैं, एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन विद एग्जांपल। ठीक है, क्या है भाई इसका मतलब। अच्छा, तो इम्यूटेबल कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इम्यूटेबल कौन सा नहीं है, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। तो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट। तो लिस्ट, डिक्शनरी, सेट तो हमारा म्यूटेबल है, तो टपल हो जाएगा 2 का सी।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप 10.5? टाइप है 10.5, पॉइंट लग गया यानी डेसिमल है, तो डेसिमल मतलब फ्लोट, तो फ्लोट हो जाएगा इसका 3 का बी फ्लोट। ओके, फिर नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, explain mutable and immutable data types in Python with example. In Python, mutable data types are those whose values can be changed after creation, such as list, dictionary, set भी है याद रखने का। Immutable data types cannot be changed once created, such as integer, string, tuple, and one more thing we were having, float। ठीक है, for example, a list allows modification of elements while tuple does not allow changes। सिंपल। तो देखो, लिस्ट और टपल तकरीबन तकरीबन एक जैसा है। ये रहा लिस्ट, ये रहा टपल। लिस्ट ब्रैकेट्स में आता है और टपल पैरेंथेसिस में आता है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है और ये नॉर्मल ब्रैकेट्स में आता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स को अच्छे से करना होगा। ऑपरेटर्स हमारा नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डू operators, then we will do expressions and statement type conversions and input output, errors we will do, and flow of control भी कल कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में फ्लो ऑफ कंट्रोल को भी कवर कर लें। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।